बीजेपी का तौर तरीका है डर फैलाने का। इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ईडी, कोई ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी। इन्होंने लोगों को बहुत तंग किया। उन्होंने जो 400 पार का बोला था, प्रधानमंत्री ट्रेल चल रहे थे, ट्रेलिंग हो रही थी उनकी, लोगों को मौका मिला, उन्होंने करारा जवाब दिया। ये लोग बौखला गए हैं। सबको पता है नीतीश जी के बारे में। विद ऑल रिस्पेक्ट, वो एक जगह टिकते नहीं है और नायडू जी तो वैसे ही काफी नाराज थे अमित शाह से। ये हल्की सरकार है, पर फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन दोबारा हो या सरकार कोई गिरे। ये सरकार 5 साल तक नहीं टिकने वाली है। मेरे को लग रहा है तो 2.5 साल, 2-3 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी ये सरकार। अच्छा, तो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट, कैसे हैं? लास्ट टाइम हमारी आपकी बात हुई थी, काफ़ी कुछ बदल गया। कांग्रेस को इस बार अच्छी सीटें मिली हैं और एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि हर बार आप जब राहुल गांधी नॉमिनेशन फाइल करने जाते थे या सोनिया जी नॉमिनेशन फाइल करने जाते थे तो आप जाते थे। इस बार आपकी बेटर आप प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने का फैसला कर चुकी हैं, चुनाव लड़ेंगी। कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा बोला है कि प्रियंका बहुत मेहनती हैं और मेहनत करते हैं खाली, पर मैं यही था कि खाली प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए और कोई डिसीजंस लेते हैं खाली वहाँ तक सहमत नहीं होनी चाहिए। मैं सहमत नहीं था कि वहाँ तक रुकना नहीं चाहिए, उनको संसद में होना चाहिए। और जब भी कोई मेरे से पूछता था कि आप कब संसद में होंगे, तो मैं हमेशा बोलता था प्रियंका को सांसद देखने के बाद फिर मैं जब भी सही समय होगा मैं आऊँगा, पर पहले प्रियंका को होना चाहिए संसद में, उनकी जगह वो है। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मेहनती हैं और लोगों की बात बुलंद करेंगे। और जो उन्होंने बोला था कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो महिलाओं के लिए ज़रूर वो ज़्यादा फोकस करेंगी और एट पार रखने की कोशिश करेंगी संसद में। लेट 90s से आप लोग रायबरेली अमेठी में प्रचार करते थे, आप भी, प्रियंका जी भी 99 से। हाँ जी। और प्रचार करते थे आप लोग, तब वो सोनिया जी के लिए, फिर राहुल जी के लिए प्रचार करते थे। इस बार आपको अपने लिए, मतलब प्रियंका जी लड़ रही हैं तो आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना पड़ेगा। तो कैसी फीलिंग है कि नहीं? प्रियंका से क्या बात हुई कुछ दिन पहले, क्या कुछ चर्चा चल रही थी? क्योंकि वो बोल रही थी, लास्ट टाइम हमारी बहुत पहले मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मेरे को टाइम लगेगा। तो फिर ये निर्णय कैसे लिया? नहीं, जैसे राहुल 2 जगह से लड़े हैं, उनको एक जगह छोड़नी पड़ रही है, तो लोग उनको दुख महसूस होता है कि राहुल यहाँ से लड़े पर यहाँ से छोड़ के वायनाड जा रहे हैं। तो अगर घर का कोई भी सदस्य, और उससे अच्छा हो ही नहीं सकता कि प्रियंका उनकी जगह लें और जो उनकी सोच है और जो उनके प्लान थे उसको आगे ले जाएं। और प्रियंका बिल्कुल सही कैंडिडेट है उसके लिए कि वो वायनाड में होंगी। राहुल की जो सोच थी, जो भी इरादे थे, उनको पूरा करेंगी। और ज़रूर इस बारी मैंने ना बिल्कुल नहीं सुनी, मैंने ज़रूर बोला कि आपको होना चाहिए और मैं बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और चाहे जितनी भी सरकार मेरे ऊपर जो भी और आरोप लगाए, जो भी करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। झेलने की क्षमता है और काफ़ी झेल लिए 10 साल से। तो आपको अब इस बारी ना मैं सुनूंगा नहीं और आपको होना चाहिए संसद में, और जो मुश्किलें आएंगी मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। आपका तो बड़ा प्रचार किया, बीजेपी के स्टार प्रचारक आप थे, आपका इस्तेमाल करके, नाम का इस्तेमाल करके। इस बार भी स्मृति ईरानी ने काफी मॉक किया प्रियंका जी को, उनको इमिटेट किया प्रचार में, और वो चुनाव 1,67,000 वोटों से हारी। स्मृति ईरानी की बात तो छोड़ दो, उनका जो फाइट है वो किशोरी लाल के साथ है। मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री इतने बौखला गए थे कि वो नकल उतार रहे थे राहुल और प्रियंका की, और राहुल के टका वो खुद बोलने लगे। और किस तरीके से उन्होंने अपना प्रचार किया कि मंगलसूत्र के बारे में या टेम्पो में पैसे ले जाएंगे। तो इस तरीके से हम सोच भी नहीं सकते कि मोदी जी इस तरीके से प्रचार करेंगे और उनके भाषण इस तरीके के होंगे। पर हाँ, सब नकल उतार रहे थे, और चाहे प्रियंका का नाम हो या राहुल का नाम हो, और मेरा नाम भी काफ़ी लेते थे कि अब अमेठी में कि मैं आ रहा हूँ तो अपने ज़मीनों को संभालो, अपने ये संभालो वो संभालो। पर देखो, मैं खुश हूँ कि किशोरी लाल शर्मा लड़े वहाँ से, और उन्होंने
अमेठी की जनता ने भारी बहुमत से उनको जिताया और स्मृति को हटाया। और पर फिर भी मैं सहमत नहीं हूँ कि आप बीजेपी ऐसे सांसद ला रहे हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री को नहीं वो पहचान सकते, या उनको पता ही नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो अब उनकी पार्टी अभी हल्की झुल्की पार्टी है, वो भी निर्भर हैं अपने गठबंधन पर, और सबको पता है नीतीश जी के बारे में कि कभी वो पलट सकते हैं, एक जगह टिकते नहीं हैं, और विद ऑल रिस्पेक्ट वो एक जगह टिकते नहीं है। और नायडू जी तो वैसे ही काफ़ी नाराज़ थे अमित शाह से। तो अभी ये हल्की सरकार है, पर फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि इलेक्शन दोबारा हो या सरकार कोई गिरे, तो चलने दो। कांग्रेस मजबूत है, गठबंधन मजबूत है, जो भी ये बीजेपी सरकार इरादे अपने जो भी बिल पास करेगी या जो भी इरादे लेंगे उसमें हम कांग्रेस पार्टी शामिल ज़रूर होगी, गठबंधन शामिल होगी और टोकेगी उन्हें हर चीज़ पर कि सही होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। जो ये वादे करते हैं वो जुमले नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जो 400 पार का बोला था जनता ने उनको सिखा दिया और हकीकत दिखा दी कि 400 पार क्या, वो तो 230-240 पर ही थे। और बाकी मतलब कि खुद प्रधानमंत्री चल रहे थे, ट्रेलिंग हो रही थी उनकी, जहाँ 4.5 लाख थे अब वो लास्ट में 1 लाख पर ही जीते हैं। तो बहुत बदलाव आया और लोगों को मौका मिला, उन्होंने अपना करारा जवाब दिया। इस बार जब अभी राहुल और प्रियंका अमेठी रायबरेली गए थे धन्यवाद करने के लिए, तो राहुल ने कहा कि प्रियंका को अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ा देते बनारस से तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार जाते। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बिल्कुल मैं तो ज़रूर सोचता हूँ कि पर मैं हमेशा बोला है उनको कि आप ऐसे कैंडिडेट से के खिलाफ लड़ो जिससे मतलब कि आपको पता है कि वो मुश्किल होगा पर आप जीत बहुत ही बड़ी होगी और हाँ उसका मायने ज़्यादा होगा। तो मैंने हमेशा वही सोचा और मैं कभी भी अपने बारे में यही सोचता हूँ कि ये नहीं कि ठीक है राज्यसभा ले लो या आप कोई सीट छोड़ता है तो आप उनकी जगह ले लो। मैं सोचता हूँ कि मैं भी अगर आऊँगा तो मैं पूरी अपनी मेहनत से संसद में आऊँ और लोगों की पुकार होनी चाहिए, ज़्यादा मेरी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लोगों की पुकार होनी चाहिए कि हाँ आप आइए। तो पर लड़के आने में और खुशी है, ज़्यादा और खुशी है कि ये नहीं कि आप राज्यसभा से आ जाओ या आप किसी और की सीट में आ जाओ। तो मैं सोचता हूँ कि ज़रूर मेरे को मेहनत कब रॉबर्ट वाड्रा को हम लोग कब देखेंगे? अब वो समय तो निकल गया, ठीक है, अभी इलेक्शन इस चुनाव में तो निकल गया। अब जो अगला चुनाव अगर नहीं होगा तब तो और आगे कोई फायदा मतलब किस उम्र पे करूँगा, तो ऑब्वियसली अगले वाले में तो करूँगा। तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, अपने तरीके से कर रहा हूँ और एक क्षेत्र जो भी मैं चुनूंगा उसके बाद मेहनत कर रहा हूँ। पर सब जगह से पुकार आती रहती है, पोस्टर लगते रहेते हैं, पोस्टर लगते रहेंगे, हाँ सब जगह से। हरियाणा जाऊंगा, पंजाब में, क्योंकि हरियाणा में जाऊंगा किसी दंगल में, वहाँ लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट वहाँ दंगल में बीच में घुस जाता हूँ। आप कोई बोलते होंगे आप ही नीचे उतर आओ, तो मन से नीचे उतर आओ। तो मेरे को समझ है इसके बारे में और मैं इनके बीच में रहता हूँ। तो वो कहते हैं सर आप हमारी तरफ से आइए, और इतना कि देखिए मैं अब पार्टी लाइन सबसे मिलता हूँ और वहां से भी पुकार आ जाती है इतनी देर क्यों लगा रहे हो, आप हमारे तरफ से आ जाओ। वाले बोलते नहीं है, चाहे बीजेपी हो या मतलब कि समाजवादी हो या कोई भी हो, सब कहते हैं आ जाओ हमारे तरफ से आ जाओ, इतनी देर लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपको जिता देंगे। तो ये मजाक हो या जैसे भी है, पर लोगों को एनर्जी अच्छी लगती है, लोगों को देखते हैं कि मेहनत करते हैं। कभी ये नहीं है कि किसी का पल्लू पकड़ लिया या कभी ऐसे हाथ पकड़ के ही पीछे जाना है। मैं अपने तरीके से चलता हूँ, अपने तरीके से मेहनत करता हूँ और लोग चाहते हैं कि मैं उनके साथ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इनकम टैक्स। हाँ वो तो है, वो सब करना 10 साल बहुत मुश्किल रहे। इस 10 साल में उन्होंने बहुत मुश्किल डाले। अभी भी बेल का चक्कर है, अभी भी नोटिस आते रहते हैं, अभी भी कभी किसी को जो मेरे साथ काम करते हैं उनको ईडी ने बुला लिया या किसी को बुला लिया, तो सब डरते हैं काम करने से। तो मुश्किलें तो बहुत डाली, पर यह नहीं है कि मैं देश छोड़ के जाऊंगा या मतलब कि डर जाऊंगा ऐसे। मैं तो चैलेंज देता हूं, कोई भी अगर मेरा नाम इस्तेमाल करे तो मैंने जैसे स्मृति जी को चैलेंज दिया कि आप
प्रूव करो ना। अगर आपने कुछ निकाला किसी उद्योगपति के साथ, मैं तो देश के हर आदमी से मिलता हूँ या विदेश के हर मंत्री से मिलता हूँ जब भी यहाँ आते हैं, चाहे ओबामा हो या कोई भी हो। तो मतलब कि आप ये थोड़ा ना कह सकते हैं हर आदमी के साथ मैं कोई काम कर रहा हूँ या कुछ गलत कर रहा हूँ। तो अगर कुछ है आपके पास तो सामने लाइए। तो इनके तौर तरीके यही हैं, क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ तो मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे और गलत तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। पर लोग समझदार हैं, जनता समझदार है, जागरूक है, वो देख रहे हैं कि बीजेपी का तौर तरीका है डर फैलाने का और वो किसी परिवार को तंग करने का, तो वो सहमत नहीं है उस चीज़। कल कुछ मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन के ट्वीट देख रहा था, वो देख रहा था कि परिवारवाद की बात कर रहे हैं, फिर वो ये बोल रहे हैं कि अब प्रियंका गांधी को अपने एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उन्हें रॉबर्ट के एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अब सच सामने आ जाएगा, ये कैंपेन भी चल रहा है। अच्छा, तो मुझे बताइए, जो उन्होंने 10 साल में इतने इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ईडी, कोई ऐसी एजेंसी नहीं छोड़ी, 23,000 डॉक्यूमेंट ले लिए मेरे, नोटिस के नोटिस भेज दिए, जहां से मैंने पहले रुपया कमाया उसके पीछे पड़ गए। तो मतलब कि अब दिखाने के लिए और बचा क्या है? मैं तो खुला पूरे खुले आम से पूरा खुला किताब पूरा दिखा सकता हूँ, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। तो और कुछ भी दिखा दे वो। देखिए, ये लोग बौखला गए हैं कि अब प्रियंका भी हैं संसद में, वो भी हर चीज़ मुद्दे उठाएंगे, वो भी हर चीज़ बोलेंगे। इनकी फोर्स तगड़ी होती जा रही है और इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों को बहुत तंग किया। जब समय आएगा तो उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनको भी जवाब देने पड़ेंगे। तो वो परिवारवाद या मतलब बोलेंगे एसेट दिखाने पड़ेंगे, जो भी है सब दिखा देंगे हम। जो भी हमने पहला रुपया कहाँ से कमाया है वो भी दिखा देंगे। ये भी तो बताएं ना कि कोविड के टाइम हमें आपने एसपीजी हटा दी, कोई असेसमेंट नहीं किया। थ्रेट परसेप्शन होता है कि यार इनके फादर असैसिनेट हुए, दादी असैसिनेट हुए, तो उस टाइम आप सिक्योरिटी एक पर्पस से मिली है और एक क्वालिटी सिक्योरिटी मिली है, क्योंकि उनको समझ है। तो एसपीजी को हटाने का मतलब था कि घर से हटाना, और कोविड के समय और ऐसे हटाएंगे कि हम जो भी बीजेपी की नाकामियां हम दिखा रहे हैं लोगों को, तो हमें डाइग्रेस करने के लिए, हटाने के लिए उन चीज़ों से घर से हटाया, एसपीजी हटाई, हर चीज़। तो हमने तो बहुत झेला इस 10 साल में, और ऐसी तो हमने कभी राजनीति देखी नहीं है। दुश्मनी की राजनीति है खाली ये सरकार है। पर अटल जी के साथ कभी ऐसे नहीं था। वो उनका था कि देश के हित में बात करना, क्योंकि उनको पता है जब वो बीमार पड़े थे, राजीव जी ने उनको मदद की बाहर विदेश में ऑपरेशन कराने का, तो वो याद रखते थे ना। पर इस तरीके से तो हमने कभी राजनीति देखी नहीं है। पर ठीक है, पॉलिटिकल राइवलरी को पर्सनल राइवलरी, हाँ, पॉलिटिकल विच हंट बोल दो या जो भी है। पर हमने इससे भी बहुत सीखा, और हमारी और मजबूती बढ़ी और हम और ताकतवर बड़े, अपने सोच और मजबूत बना कि मतलब आंदोलन करना है, लड़ना है। इस रॉबर्ट वाड्रा इज रेडी टुमारो मॉर्निंग। तो रॉबर्ट से बात करके हमें बहुत हमेशा ही मजा आता है, बड़े खुशदिल इंसान है। कभी मुलाकात करिए, कहीं मिल जाएंगे, हंसी मजाक ऐसे ही फिट फाट रहते हैं। तो दंगल वंगल हरियाणा में इस बार चुनाव लड़ने के लिए तो बोलते दंगल में भी खींचते होंगे। बिल्कुल रहते हैं, मन से नीचे आ जाओ आप हमारे साथ, क्योंकि आप और राहुल दोनों लोग फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं। पूरे ध्यान देते हैं, हमारे को मेहनत करते हैं हम कि हमारी स्ट्रांग सोच बनी रहे। और उससे अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब कि आप मेहनत करते हो, जो भी आपके दुख हैं जो भी है सारे गायब हो जाते हैं। एक दौड़ लगाओ या मतलब कि अपने जिम वगैरह जाओ, मजबूती बढ़ेगी और अपनी सोच स्ट्रांग होगा। और हनुमान मंदिर में जाके भंडारा भी करवाते हैं। बिल्कुल, वो तो हर हफ्ते होता है। खाली हनुमान मंदिर नहीं, दफ्तर के बाहर, चाहे टेम्पल हो उसके बाहर या मतलब कि अस्पताल के बाहर, और जहाँ जिसको भी ज़रूरत होती है वो हर चौराहे पर मैं करता रहता हूँ दान, या पूरे देश में घूमता रहता हूँ। समझता हूँ कि ये फेथ और रिलीजन क्या है हमारे देश में कि इतना ज़्यादा फॉलोइंग है, तो उसके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है ग्राउंड पे। तो हर जगह जाता हूँ। इतनी पुकार आ रही है आपको, पोस्टर लगते हैं, लेकिन वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी की पुकार रॉबर्ट वाड्रा सुनेंगे?
किस लोकसभा क्षेत्र के बारे में, अगर इफ यू गिवन अ चॉइस इन इंडिया, होल इंडिया? देखिए, दिल्ली के 2-3 कोने हैं जो चाहते हैं कि मैं यहाँ से लड़ूं, क्योंकि मैं यहाँ बहुत मेहनत करता हूँ। मुरादाबाद से तो है ही, क्योंकि मेरी पैदाइशी वहाँ है, घर है आपका। और हरियाणा से भी है, क्योंकि वहाँ के लोगों को मैं बहुत सालों से उनको जॉब दिलाए मैंने। जो दंगल के बाद किसी को बाउंसर चाहिए होता है, किसी को बॉडीगार्ड चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो उनको मैं जो भी रोज़गार दिलाने की कोशिश करता हूँ। और तो तरीके से जहाँ भी होता हूँ मैं मतलब घुल मिल जाता हूँ, तो सब कहते हैं आप यहीं से आ जाइए, आपको जिता देंगे। तो मैंने अभी सोचा नहीं है, पर मैं अपने काम गुड 5 years now, अभी 5 साल है आपके पास सोचने के लिए। 5 साल नहीं लगेंगे, 5 साल नहीं होंगे, ये सरकार 5 साल तक नहीं टिकने वाली है। मेरे को लग रहा है तो 2.5 साल 2-3 साल से ज्यादा नहीं टिकेगी ये सरकार। अच्छा, तो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग आपसे बात करते रहेंगे एज ऑलवेज। आइए प्लीज,